हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ। इसमें हम कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए विशेष बताई गई है। इस दिन किसी दाम्पत्य के द्वारा अच्छे से व्रत किया जाए, व्रत के नियमों का पालन किया जाए तो आपके लिए संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। और इस दिन गाय का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं अपने लड्डू गोपाल के लिए, और गाय के कच्चे दूध का भोग भी लगाएं, और गाय के घी का मतलब दीपक जलाएं, और गाय का भी पूजन करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। 2025 में श्रावण मास में पड़ने वाली एक शुक्ल पक्ष में दिन पड़ रहा है आपका मंगलवार, और तारीख है 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त को ये एकादशी मतलब व्रत तो रखा जाएगा फ्रेंड्स, 5 सुबह अगस्त के लिए। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। उसके बाद हमें लगानी होगी चौकी। तो चौकी पर आप पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान के स्वरूप मतलब लड्डू गोपाल के लिए स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए जो भी हम पात्र लेंगे उसको खाली नहीं रखा जाता है। उसमें हमने तुलसी दल डाल लिया है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो आपको पता ही है लड्डू गोपाल को स्नान कराने का कुछ नियम होता है। पहले उनके चरणों पे जल डालिए, उसके बाद उनके हाथों पर, फिर छाती पर, फिर कंधों पर डालते हुए सिर से हमें जल डालना है, और इस तरह से हमें पूरे भावपूर्वक स्नान कराना होगा। उसके बाद में गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद में शुद्ध जल से। और फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल सभी के घर में होते हैं। अगर आप पुत्र की प्राप्ति से इस व्रत को करना चाहते हैं पुत्रदा एकादशी का, तो आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन अपने घर पर लड्डू गोपाल लेकर ज़रूर आएँ। फिर उनकी पूजा करें अच्छे से और व्रत अपना पूर्ण करें। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए साफ जल से भी स्नान अच्छे से करा दिया है। अब हम इनका करेंगे अंग पोषण। अच्छे से इनको हम मतलब पोंछ लेंगे, बिल्कुल भी मतलब जल दूध वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे स्नान वगैरह कराने के बाद में हम इनको पहनाएंगे वस्त्र। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो एकादशी है वो श्रावण मास में पड़ रही है, तो आप हरे रंग के भी वस्त्र पहना सकते हैं। और आपको इत्र सेवा देनी है, तो पहले हम इत्र से मालिश कर देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इनको वस्त्र पहन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अच्छे से अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र पहना मतलब इत्र सेवा दे देंगे। और देखिए, इसमें हमें विष्णु भगवान के मतलब फ़ोटो मतलब पूजा करनी होगी विष्णु भगवान की। तो अगर लक्ष्मी माता उनके साथ में है उस फ़ोटो में तो कोई बात नहीं, अगर अलग से हैं तो आपको मतलब उनकी भी पूजा करनी है आज के दिन। और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी होगी, और गणेश जी के लिए भी आसन देना होगा। तो चौकी पे गणेश भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, और अपने विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के लिए भी ज़रूर विराजमान करें। और ये विशेष मनोकामना के लिए व्रत रखा जाता है, तो आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के नीचे इसमें चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको आसन देने के लिए सभी चीज़ों के नीचे तिल का प्रयोग करना होगा। अगर आपके पास में मतलब तिल कम है तो आप फूलों का भी आसन देकर विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। लड्डू गोपाल का अच्छे से स्नान कर दिया है, उनको शीशा वगैरह दिखा दिया, उनकी नज़र उतार दी है। फिर यहाँ पर देखिए, हम फूलों का आसन देते हुए अपने विष्णु भगवान के लिए विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर आपको विष्णु भगवान का मतलब जो विग्रह हो, आपके पास फ़ोटो अगर विग्रह हो तो उनको भी स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास में फ़ोटो हो तो उनके लिए विराजमान कर दें, और गणेश जी के लिए भी स्नान
कराना है, फिर वस्त्र पहनाने हैं। अगर आपके पास में गणेश जी का विग्रह ना हो तो फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के लिए फूलों का आसन देते हुए विराजमान कर दिया है। फिर आपको कलश की स्थापना करनी होगी, तो कलश के नीचे थोड़े से आपको तिल रखने होंगे, और तिल रखने के बाद में आपको कलश रखना होगा। और इस तरह की गौ माता हो बछड़े के साथ में, तो आपको उनको भी मतलब अपने मतलब चौकी पे विराजमान करना है। तुलसी मैया रखनी होंगी, और फिर आपको कलश की स्थापना के लिए पहले नीचे तिल रखने होंगे, थोड़े से तिल रखें। फिर कलश में जल, गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी और तिल, ये चीज़ आपको डालनी होंगी। फिर आपके लिए अशोक के आम के पत्ते लगाने होंगे, और इसके कंठ पे मतलब मौली बांधने, एक स्वास्तिक बनाने, और कलश का भी आपको पूजन करना होगा। और कलश के ऊपर आप जो अपना दीप प्रज्वलित करेंगे, वो आप इसके ऊपर जो कटोरी रखी है हमने, उसमें तिल डालकर हम दीप प्रज्वलित कर लें। तो इस तरह से हमने कलश में मतलब पूरी स्थापना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम पूजा नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो बनाया है। और हमारे पास में अभी पत्ते भी नहीं थे, नहीं आम के थे, नहीं अशोक के थे, तो इसलिए हमने बस ये साधारण तरीके से आपको बता दिया है इस तरह से। और भगवान के दाहिनी ओर आपको ये कलश रखना होगा, और फिर आपको दीप रखना होगा। अगर आपने कलश के ऊपर दीप रखा है तो अलग से प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आपने कलश की स्थापना नहीं करी है तो दीप प्रज्वलित करनी पूजा से पहले। और आपको संकल्प लेना होगा कि आप इस आज की पूजा जो है किस तरह से करेंगे, और मतलब व्रत कैसे रखेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद में हमें भावपूर्वक 4 बार स्नान कराना है। जैसे हमारे गणेश भगवान और लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं, तो हमें अपनी जो कथा होगी, एकादशी की कथा होती है किताब जो, उसको भी हमें रखना होगा, उनका भी पूजन करना रहता है। तो हमें जो हमारे गणेश सबसे पहले जो पूजन होता है वो हमें गणेश भगवान का करना होगा। तो इस तरह से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, 4 बार जल छिड़कते हुए स्नान कराया है भावपूर्वक। फिर हमने अपने विष्णु भगवान के लिए, गौ माता के लिए, तो आपके गणेश भगवान जैसे स्नान कर चुके हैं हमारे गणेश भगवान, तो हमें मतलब नहीं कराना है। और फिर हमें एक अच्छे कपड़े से इनको पोंछ देना है। उसके बाद में हम इन्हें वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। जनेऊ हो आपके पास, जनेऊ पहना है, और यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा पहनाने के बाद में हम चंदन से तिलक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, गाय माता की अगर आप ज़्यादा सेवा ना कर पाएँ तो लेकिन अपने रसोई की पहली रोटी निकाल कर गाय माता को देने के बाद में ही घर के बकाया सभी लोग मतलब भोजन ग्रहण करें। और आप गौशाला जाकर सप्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, मतलब जितना आपका हो सके चारा देकर आएँ, कुछ भी मतलब आपकी जितना भी सामर्थ्य हो, इस तरह से एकादशी पर आपके लिए गाय के कच्चे दूध का भोग जरूर लगाना है। तो आप गाय के कच्चे दूध का भोग लगाएं। और गणेश भगवान के लिए जो भी आप भोग रखेंगे उसमें तुलसी नहीं डालनी है, और विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के लिए तुलसी डालकर ही भोग लगाना है। तो उनके लिए भोग अलग रखें, जल भी अलग रखें, और अपने लड्डू गोपाल विष्णु भगवान के लिए जल अलग रखें। और इन पे मतलब तुलसी चढ़ानी भी होती है, लड्डू गोपाल पर, विष्णु भगवान पे आप तुलसी चढ़ाएं। इस तरह से आपको भोग वगैरह रखना होगा। तो फ्रेंड्स, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप उस दिन तुलसी ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ लें। और ये एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन आप हनुमान जी के लिए भी तुलसी की माला बनाकर चढ़ा सकते हैं। मतलब एक दिन पहले तोड़ लें, तुलसी माला चढ़ाएं। और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और हनुमान जी की भी पूजा करनी है। अब फ्रेंड्स, मैं कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके मतलब संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपकी संतान है तो वो सुखी नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है, नया लोटा, उसमें जल भरकर, और आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, उस पर मौली बांधकर आपको किसी भी मंदिर में अगर घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आप एकादशी वाले दिन का विकास नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक मोर पंख लेना होगा, और वो मोर पंख आपको अपने लड्डू गोपाल के पास चढ़ा देना है, मतलब इनके पास रख देना है। फिर आप पूरा दिन मोर पंख इनके पास रखा रहने दें एकादशी वाले दिन। जब आप दूसरे दिन के लिए चौकी हटाएंगे, या फिर आपने मंदिर में भी पूजा करी है, तो दूसरे दिन के लिए वो मोर पंख आपको उठाना है और अपने बच्चे के कमरे में रख देना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चे की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और इस दिन फ्रेंड्स, अगर आपकी संतान परेशान है, या संतान नहीं हो रही है, संतान को जॉब नहीं मिल रही है, या कोई करियर नहीं बना है,
तो आपके लिए घर के जो ईशान कोण में उत्तर पूर्वी कोने में गाय का एक मतलब स्टैचू रखना है। गाय का जो बछड़े के साथ में हो या फिर कोई फ़ोटो लगाएं। अगर आपने पहले से ही रख रखा हो तो उस दिन आप देसी घी का दीपक जलाएं। फिर हमने सभी के लिए फूल समर्पण कर दिए हैं। फूल चढ़ाने होंगे आपके लिए, गाय माता के लिए, और जो आपकी एकादशी व्रत कथा है सभी पर। और हमें फल रख दिए हैं। और देखिए हमारे जो फल हमने लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के लिए रखे हैं उन पे तुलसी रख देनी है। और जो गणेश भगवान के लिए फल और मेवा रखे उसमें हमें तुलसी नहीं डालनी होगी। जल भी हमने 2 जगह अलग अलग रख दिया है। और गाय का भी कच्चा दूध नहीं था, जो था हमने स्नान में यूज कर लिया। और एकादशी वाले दिन गाय के कच्चे दूध का भी भोग लगाना है। और इस तरह से आपको तुलसी भी चढ़ानी है। और इस दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, महामृत्युंजय का जाप करें। जो भी आपसे पूजा पाठ अच्छे से बन पड़े वो करें। और पूजा में रही हुई कमियों के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी है, जिससे हमारी पूजा में कोई भी कमी रहती है उसको दक्षिणा पूर्ण कर देती है। उसके बाद में हमें एकादशी की किताब में पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़नी होगी। तो इस कथा को पढ़ने के लिए आपको हाथ में पुष्प और थोड़े से तिल लेने होंगे। कथा पढ़ने के बाद में पुष्प और जो तिल हैं वो हमें भगवान विष्णु के आगे छोड़ देने हैं। और उसके बाद में हमें करनी होगी आरती। तो हमें प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जो दीप आपने कलश पे रख रखा है उसको नहीं उठाना है, कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद में भगवान जी को आरती देने के बाद में आपको पूरे घर में अपनी आरती घुमानी होगी। और घंटी बजाते हुए पूरे घर में आरती घुमानी चाहिए। और इसमें लौंग भी डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी हवन सामग्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरे घर में आपको घुमानी होगी। फिर आपको तो यहाँ पर देखिए फिर सभी भगवान के लिए प्रेम पूर्वक आरती दे देंगे। फिर हम आरती लेंगे। और पूजा में रही हुई कमियों के लिए हमें अपने प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी है। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी की बहुत सरल विधि से हमें पूजा करनी है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए उपाय बताए हैं वो उपाय करके ज़रूर देखना। इससे आपको काफ़ी मतलब हद तक फल मिलेगा। तो इस तरह से हमने बहुत साधारण सरल तरीके से पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि मतलब आपके लिए बताई है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको इस तरह की गाय की मतलब जो आपका घर का ईशान कोण है, उत्तरी पूर्वी कोण, वहाँ पर इस तरह का मतलब गाय का एक स्टैचू है, फ़ोटो रखना होगा। अगर आपने पहले से रख रखा है तो वहाँ पर आपको घी का दीपक जलाना होगा। ये वाली बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैंने दोबारा से इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह से आपको मोर का पंख लेना होगा, या फिर कान्हा जी के मंदिर में, या फिर आप अपने मंदिर में ही अपने कान्हा जी के पास को रख देना है आपके लिए एकादशी के पूरे दिन के लिए। उसके बाद में आप दूसरे दिन के लिए इसको उठाकर अपने मतलब बच्चे के कमरे में रख दें। ये उपाय आपको एकादशी वाले दिन जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।